सच कहें तो इस अजब दुनिया के इतने गजब रंग हैं कि देखकर कोई भी हो जाए दंग। हमारे आसपास चप्पे चप्पे पर बिखरा है आश्चर्यजनक और अकल्पित संसार। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने हाजिर हूं मैं आपके साथ सिरांधा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमांच का इस यात्रा में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। कहीं कुदरत के सनसनीखेज नजारे हैं तो कहीं खुद इंसान दूसरे इंसानों को अपने करतबों से चौंका रहा है। विश्व रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को हैरान करने वाले ऐसे ही एक शख्स का नाम है राम सिंह चौहान। ये न केवल जयपुर शहर के नगीने हैं बल्कि अपने करतब से पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका भी बजा रहे हैं। अजब भी गजब भी में आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां के चप्पे चप्पे पर बिखरी है राजपूती आन बान और शान। और इसी शान में चार चांद लगाती है पिंक सिटी जयपुर। जयपुर की खूबसूरती और आर्किटेक्चर सदियों से पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता रहा है। इनसे मिलिए, ये है राम सिंह चौहान, जिनका अद्भुत कारनामा बना है इनकी पहचान। सर पर पगड़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर तेज। और अब देखिए जनाब इनका रिकॉर्डधारी लुक, जिसने क्या देश क्या विदेश सबको कर रखा है अमेज। दिल थाम कर बैठिए जनाब, क्योंकि ये जो मफलर की तरह कपड़ा खुलता जा रहा है उसी में छुपा है एक अविश्वसनीय राज। और ये देखिए, ये है राम सिंह चौहान की वो अद्भुत शान जो बना चुकी है पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान। कहिए कैसा लगा? अगर आईने में खुद की मूंछों पर ताव देते हुए कोई खुद को बड़ा तीसमार खान समझने की हिमाकत करता है तो उसे जरूर देखनी चाहिए राम सिंह जी की ये मूंछें, जो तकरीबन 14 फीट से भी ज्यादा लंबी हैं। सच में इसे कहते हैं अमेजिंग। ये वाकई गॉड गिफ्ट है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, प्रयास बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई सबकी मूंछें बड़ी हो सकती है? तो एक भगवान का ये आशीर्वाद भी है। पूरी दुनिया में लंबी मूंछों के सुपरस्टार राम सिंह चौहान जी 70 के दशक से ही अपनी मूंछों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। शुरू में बड़ी मूंछ रखने का चस्का लगा, लेकिन बाद में यही मूंछें उनकी पहचान बन गईं। जब लोगों ने बड़ी मूंछों को नोटिस करना शुरू कर दिया तो राम सिंह ने भी अपनी मूंछों की लंबाई को और धार देना शुरू किया। तो मैंने पहली बार सुना तो मैं खुद बड़ा अचंभित सा हुआ कि इतने बड़े आदमी हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। और मिस्टर राम सिंह चौहान जी वो इंसान है जो आज हमारे लिए बहुत गर्व का कारण है। कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे से ही हौसलों को मिलती है उड़ान और अपने अजूबे कारनामे के लिए जाने जाते हैं राम सिंह चौहान, जिन्होंने अपने शौक को जुनून में बदलकर बनाई पूरी दुनिया में पहचान। आइए देखते हैं कि राम सिंह जी के अद्भुत कारनामे का सफर कैसे बढ़ा आगे और बनता गया कीर्तिमान। राम सिंह जी अपनी धुन के पक्के थे, अब तो शौक जुनून में बदल चुका था। और जब उनकी मेहनत रंग लाने लगी तो बस फिर क्या था, 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट और उसके बाद 14 फीट। 14 फीट की मूंछें रखने वाले राम सिंह दुनिया में फिलहाल अकेले इंसान हैं और गिनीज वर्ल्ड के अलावा कई पदक वो अपने नाम कर चुके हैं। वो राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और पूरी दुनिया में अपनी लंबी मूंछें दिखाकर कहते हैं
पधारो मारे देश। 4 मार्च 2010 को मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया। उस वक्त उन्होंने जो मेजरमेंट मेरा किया गया था तो उस वक्त मेरी थी 4.29 मीटर्स। 4.29 मीटर्स जो मेरी मूंछों की लंबाई थी, और यानी कि 14 फीट मेरी जो मूंछों की लंबाई। आज की तारीख में जो मेरी मूंछों की लंबाई है वो 19 फीट है। राम सिंह ने जब मूंछों को सीरियसली लेना शुरू किया तब उन्हें दुनिया ने मूंछों की वजह से सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन इतनी लंबी मूंछों की देखभाल और रखरखाव कोई हंसी खेल नहीं है जनाब। इसके अलावा हर 10 दिन में इन मूंछों की सफाई और फिर से इन्हें गूंथना ये बहुत थका देने वाला काम होता है। लेकिन 65 बरस के राम सिंह गजब के एनर्जेटिक इंसान हैं और वो पूरी लगन के साथ अपनी मूंछों को संभाल रहे हैं और साथ ही चाहते हैं कि आने वाले समय में उनका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़े तो बंदा होना चाहिए राजस्थान का। कसम से अगर आज नथुलाल होते तो राम सिंह जी की ये अद्भुत मूंछें देखकर इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और कहते कि हे गुरुवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान बन चुके राम सिंह चौहान को देखकर तो यही कह सकते हैं कि अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा। सही मायनों में इनका अमेजिंग कारनामा है, अजब भी गजब भी। अपने अजूबे शौक के चलते जहां एक तरफ दुनिया भर में लंबी मूंछों से राम सिंह चौहान ने बनाया कीर्तिमान, तो वहीं अपनी अमेजिंग माइक्रो आर्ट के जरिए राजकुमार जी बना चुके हैं अपनी एक अलग पहचान। उम्र महज आंकड़ा होती है, इसीलिए जब कुछ अद्भुत और असाधारण करने का जज्बा जोर पकड़ता है तो इंसान कठिन से कठिन कला का बन जाता है अविश्वसनीय कलाकार। और ऐसे ही एक अनूठे कलाकार हैं राजकुमार। अजब गजब की तलाश में आज हम आ पहुंचे हैं गोरखपुर शहर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक गोरखपुर का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। घनी आबादी और संकरी गलियां होते हुए हमारी मंजिल है बसंतपुर, जहां कुछ अद्भुत और असाधारण कर रहा है हमारा इंतजार। बसंतपुर के रहने वाले हैं राजकुमार वर्मा और इनकी आश्चर्यजनक प्रतिभा देखकर आप हैरत के सागर में गोते लगाने वाले हैं। लगता है राजकुमार जी सर झुकाए हुए किसी काम में तल्लीन हैं। शायद ये पूरी तरह से किसी चीज में डूबे हुए हैं। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये जनाब क्या कर रहे हैं। इनके काम को देखने के लिए आपको गौर से ये आंखें बड़ी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी आंखें खुद ब खुद ताज्जुब से खुली रह जाएंगी। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। ये बुजुर्ग यानी राजकुमार जी माइक्रो पेंटिंग का जो शाहकार बना रहे हैं उसे नंगी आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल राजकुमार जी अनोखी कला माइक्रो आर्ट यानी सूक्ष्म कला के अनूठे कलाकार हैं। ये पेंटिंग जो है माइक्रो आर्ट के नाम से जाना जाता है और ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और ये मैं नंगी आंख से आज भी करता हूँ। तो इसके बनाने में मुझे बहुत समय लगा। माइक्रो आर्ट में बेहद छोटी छोटी चीजों पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर उकेरने वाले राजकुमार जी का टैलेंट इसीलिए अमेजिंग है कि जिस आर्ट को देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है उसे राजकुमार जी नंगी आंखों से बनाते हैं। इतनी उम्र में शानदार माइक्रो आर्ट बनाना सच में कमाल की बात है। अनाज यानी दाल, चावल, राई, सरसों और रामदाने पर अपनी अद्भुत माइक्रो पेंटिंग के रंग उकेरने वाले और बेहद छोटी सचित्र किताबें बनाने वाले राजकुमार जी असाधारण प्रतिभा के मालिक हैं। भाई जिस उम्र में इंसान आमतौर पर रिटायर हो जाता है उसे ठीक से सुनाई और दिखाई देने में कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। उम्र के उस पड़ाव पर खड़े राजकुमार जी की अमेजिंग माइक्रो पेंटिंग किसी अजूबे से कम नहीं है।
छोटे छोटे दानों पर ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल से लेकर मुगल बादशाहों के चित्र किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो वहीं राजकुमार जी के अजब गजब खजाने में आपको मिलेगा सबसे छोटा कैलेंडर, जो शायद एक डाक टिकट जितना ही बड़ा है। कहिए, है ना अद्भुत और असाधारण। पहले मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र उठाया और उसको बनाने में लगभग साल भर मुझे प्रयास करना पड़ा, तब जाके वो उस पर सफलता मिल पाई। उसके बाद तो जैसे क्रम चालू हो गया। माइक्रो आर्ट यानी सूक्ष्म कला में एक से बढ़कर एक नायाब कृतियां बनाने वाले राजकुमार जी की कला खुद में किसी करिश्मे से कम नहीं है। राजकुमार जी की इस अद्भुत कला के रंग सच में निराले और सुहाने हैं, तभी तो देखने वाले इनकी कारीगरी के जबरदस्त दीवाने हैं। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी प्रेरणा के दम पर अपने शौक को जुनून में बदल देता है, तब धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी पहचान और मकाम की नई इबारत लिखता है। माइक्रो आर्ट में राजकुमार जी के सुनहरे सफर की शुरुआत हुई 1975 में और छोटी छोटी चीजों पर अपनी कला की अमिट छाप छोड़ने वाले राजकुमार जी बढ़ते गए शोहरत की बुलंदियों की तरफ। सूक्ष्म कला के सुंदर और अद्भुत नमूनों में भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक और नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक के सुंदर चित्र उकेरे हैं। जैसे जैसे राजकुमार जी का शौक परवान चढ़ता गया, उनका अद्भुत टैलेंट और भी ज्यादा निखरता गया। चित्रों के बाद उन्होंने सचित्र हनुमान चालीसा बनाई। महज 1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई वाला यह हनुमान चालीसा दुर्लभ है, जिसमें 25 रंगीन चित्र हैं। इसी तरह राजकुमार जी ने अरबी में सबसे छोटी दुरूद शरीफ की किताब भी बनाई है, जो महज 1.5 सेंटीमीटर की है। हमेशा कुछ अजब गजब करने का जज्बा रखने वाले राजकुमार जी ने अपने शौक के लिए कभी उम्र को रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने एक ऐसी अमेजिंग बुक भी बनाई है, जिसमें देश और दुनिया के 12 महान कलाकारों की सचित्र जीवनी है, जिनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा से लेकर लियोनार्डो दा विंची और पिकासो जैसी हस्तियों के चित्र शामिल हैं। महज 0.8 mm की ये किताब दुनिया की सबसे छोटी किताब होने का भी दावा है। अपनी अद्भुत कला से हर तरफ सबको आश्चर्य में डालने वाले राजकुमार जी 2015 में यश भारती जैसे सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। माइक्रो आर्ट की अपनी असाधारण विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने के मकसद से राजकुमार जी नए कलाकारों को ट्रेनिंग भी देते हैं। जब मंच न मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गुणवत्ता आप बनाए रखिए, एक दिन मंच अपने आप छल कर आएगा। सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो झक मार कर पीछे पीछे आएगी। कुछ ऐसा मानने वाले राजकुमार जी का अमेजिंग टैलेंट देखकर हम तो यही कहेंगे, अजब भी गजब भी। रफ्तार और रोमांच भरा खेल भला किसे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ देखने में ही, क्योंकि खेलने के नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब खिलौनों से खेलने की उम्र में जब कोई बन जाए स्पीड का सौदागर, तो उसे आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना रफ्तार का बाजीगर। दिल थाम के बैठिए जनाब, क्योंकि रफ्तार और रोमांच का खेल होने वाला है शुरू। धड़कनों का शोर बढ़ता ही जा रहा है। काउंटिंग भी हो गई है स्टार्ट। 3, 2, 1, रेडी, गो। और इसी के साथ रेसिंग बाइक्स बिजली की स्पीड से निकल पड़ी। बड़े पर्दे पर या फिर रेसिंग ट्रैक पर आपने ये मंजर देखे होंगे, जो रोमांच की नई दुनिया में ले जाते हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर। जहां की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार भागती जिंदगी से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अजब गजब हकीकत।
इंदौर के एक स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ जमा है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ट्रैक पर, जहां कुछ बाइकर्स कमाल के करतब दिखा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। चलिए आपको बता दें कि इस रेस में अनोखा क्या है। दरअसल इस एडवेंचर बाइक रेस में शामिल सभी बाइकर्स हैं 14 साल से कम एज ग्रुप के। और उसमें भी हैरत की बात यह है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड बाइकर की उम्र सुनकर एक बार तो आपको अपने कानों पर जैसे यकीन नहीं होगा। जी हां, वो है महज 5-5.5 साल की उम्र वाले जबरदस्त विराज, जिनका मासूम अंदाज कर रहा है दिलों पर राज। इस एडवेंचर स्पोर्ट में कमजोर दिल वालों का कोई काम नहीं, लेकिन जिसकी खिलौनों से खेलने की उम्र हो, जब वो मासूम बाइक से दिखाता है हैरत अंगेज कमाल, तो लोग दांतों तले दबा लेते हैं उंगलियां। विराज वैसे नॉर्मल बच्चे के जैसा खिलौने खेलता है, उसके पास काफी कलेक्शन है, पर वो ऐसे खिलौने चूज करता है जैसे बाइक्स हो, कार्स हो, जो बाइक भी ऐसे रिमोट कंट्रोल वाली हो, तो उसको उस चीज में हमको ज्यादा खुशी होती है जिसमें स्पोर्ट्स जैसा जिसने उसने चुना है, खिलौना भी वही चुनता है, तो हमको उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। जरा इन्हें गौर से देखिए, ये नन्ही सी जान, लेकिन सर से लेकर पैर तक बाइकर के गेटअप में, यानी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरे सेफ्टी गार्ड्स में अपना जलवा दिखा रहे हैं नन्हे बाइकर विराज राठौर। और ये हैरत अंगेज टैलेंट उन्होंने अपने पापा से विरासत में हासिल किया है। भले ही विराज के मन में अपने पापा को देखकर बाइकर बनने की ख्वाहिश जागी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी जमकर मेहनत करते हैं। तभी तो इस नन्हे बाइकर को देखकर सब हैरत में मुंह में उंगलियां दबा लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला होती है घर, और यहीं से सीखने और कुछ बनने का जज्बा पनपने लगता है। दरअसल विराज के पापा यशराज राठौर नेशनल लेवल के रेसर रह चुके हैं, और अक्सर वो नन्हे विराज को ऐसे शोज में ले जाया करते थे, जिससे उसके अंदर भी इस हाई स्पीड स्पोर्ट के लिए दिलचस्पी जागी। एक पैशन होती है, पैशनेशन होता है कि तो वो बचपन से ही शुरू होता है। तो मेरे बेटे को भी सब वो गाड़ियाँ देखने को मिली, किस्मत से वो गाड़ियाँ मेरे पास भी थी कुछ, तो वो गाड़ियों को उसको महसूस करने को भी मिला। तो उसी हिसाब से उसको धीरे धीरे उसके भी मन में आया कि मैं भी पापा जैसे मोटरसाइकिल चलाऊंगा। तो मैंने सिर्फ एक शौक के हिसाब से एक बाइक खरीदी, और उसने चलाना उसको शुरू करा, और बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। तो फिर मैंने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। जब विराज ने सबको चौंकाते हुए बाइकिंग में अपना अमेजिंग टैलेंट दिखाया, तो उसके बाद उसकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जिम्नास्टिक और फिटनेस की बाकायदा अच्छे से ट्रेनिंग दी जाने लगी। विराज के पेरेंट्स ने हर उस बात का ख्याल रखा जो विराज के टैलेंट को सुधारने में अहम साबित हो सकती थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी उम्र में विराज पूरे शहर में रफ्तार के बाजीगर के नाम से मशहूर हो गए। बचपन के अनोखे शौक ने विराज को पहचान दिलाई है। आज जब हर तरफ से विराज की तारीफ सुनने को मिलती है, तो उसके पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते। नन्हे और अमेजिंग बाइकर विराज को मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड बनाने में उनके पेरेंट्स भी कोई कसर बाकी नहीं रखते। विराज की डेली रूटीन में सारे काम टाइम टेबल के हिसाब से हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर प्रैक्टिस, विराज हर बात को खूब अच्छे से फॉलो करते हैं। भाई इसे कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खिलौनों से खेलने और पतंगों के पीछे भागने की उम्र में विराज बन गए हैं नन्हे बाइकर। सच है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, और इतनी सी एज में रफ्तार के इस बाजीगर का टैलेंट है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज बस इतना ही। अब से कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर कुछ और अकल्पनीय नजारों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।